welcome to episode 9 of Knees for Brains. मेरा नाम है मुराद और मेरे साथ हैं हमारे दो रेगुलर्स तैमूर और आज हमारे साथ हैं एक esteemed guest, the great, the infamous Raza Guraya, board member of NGP. Please introduce yourself. Thank you for having me. ओके और क्या इंट्रोडक्शन दूं? नाम बताओ, काम बताओ, जगह बताओ। नाम बताओ, कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो तुम, कौन हो? Hi guys, my name is Raza and I'm a lawyer और मैं आजकल पढ़ा भी रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी में और साथ या और मैं क्या बोलूँ मुझसे और कौन बदनसीब स्टूडेंट्स हैं आपके? बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब स्टूडेंट्स हैं मेरे। अच्छा, I think we've had a sufficient introduction. और before I begin, आज हमारा कोई sponsor नहीं है, but we ourselves, as great citizens of this country, show they. We picked our own sponsor, which is Climate Action PK Instagram पे। Climate change के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मैं तो बड़ा इमोशनल हूँ इसके बारे में, so मुझे कोई रोक लेते हैं। मुरबा, you go first. एक सेकंड, मैंने पकड़ लिया था। मोहम्मद, what are your thoughts? यार क्लाइमेट चेंज के बारे में मेरा ज्यादा मुझे मसाइल वेदर चेंज से लगते हैं क्योंकि मुझे ठंड नहीं पसंद आजकल। ये जो मुझे स्टांस है ना क्लाइमेट चेंज पे नॉन सीरियस एटीट्यूड मुझे सबसे बुरा लगता है, इसलिए मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो सीरियस एटीट्यूड के लिए हम रजा की तरफ चलते हैं। रजा, आपका क्या तजुर्बा है क्लाइमेट चेंज के बारे में? यार आई थिंक क्लाइमेट चेंज हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सिस्टेंशियल मसला है। अगर हम अपना जो भी हमारा फ्यूचर का तस्वर है वो एक बहुत रैडिकली फर्क होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट एंड हाउ वी एक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज टू मिटिगेट इट, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ में मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान दुनिया का 7th मोस्ट वल्नरेबल मुल्क है फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। और अगर हमने ना किया कुछ अगले 10-20 सालों में तो हमारे हाथ से वो मौका चला जाएगा कि हम अपनी आने वाली नस्लों एक्सिस्टेंशियल उसका क्या मतलब सर, वो कैसे बोलते हैं? हमारा उसके बाद मैंने अटेंशन पे करना बंद कर दिया, तो दोबारा यार एक सेकंड। हमारी जिंदगी फ्यूचर ऑफ लाइफ की इन्हिसार करती है हमारे एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अगर हमने ना कोई कुछ किया वक्त पर तो संगीन मतलब कोरोना इज नथिंग टू व्हाट क्लाइमेट चेंज विल ब्रिंग फॉर अस। अच्छा रजा, मेरे तो आप कह रहे हैं कोरोना इज नथिंग, आर यू अ कंस्पिरेसी थियोरिस्ट? नो, आई एम अ पेशेंट। पेशेंट से याद आया, आपको कोरोना हो चुका है? जी, आई एम इन माय 18th डे ऑफ आइसोलेशन। अच्छा, आपने +4 ऐड किया। तो आप इस आइसोलेशन से पहले भी अपनी पूरी जिंदगी भी आइसोलेशन में गुजार चुके हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करूंगा। हाय मेरा क्यूट पोलर बेयर। अच्छा अच्छा रजा, मैं आपसे एक सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम ना प्राइम मिनिस्टर हैं, ना प्रेसिडेंट हैं, ना मिनिस्टर हैं, ना गवर्नर हैं, ना काउंसिल प्रेसिडेंट है, तो हम आम आदमी क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में? सबसे पहले तो जो आम आदमी कर सकता है वो आवाज उठा सकता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। एक प्रॉब्लम जो है वो मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो खास तौर पे हमारे मुल्क में भी है, पाकिस्तान में भी है, आई एम श्योर बाकी दुनिया के हिस्सों में भी होगा, कि क्लाइमेट चेंज के वक्त जब भी हम कोई एक्टिविज्म करते हैं, कोई भी आवाज उठाते हैं, तो वी सी इट एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी कि हाँ जी दरख्त लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा काम, हमने अपना बिट कर दिया है, दैट इज ऑल व्हाट वी कैन डू। आई थिंक ये ही फंडामेंटली फ्लॉड है हमारी अप्रोच टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। ये एक सिस्टेमिक मसला है। दुनिया की जो सबसे 70% जो कंट्रीब्यूटर्स हैं क्लाइमेट चेंज की, वो तो चंद कॉरपोरेशंस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करती हैं और पूरी दुनिया को उनका मसला फेस करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में itself, Pakistan is not a contributor to climate change, but Pakistan is going to be at the forefront of facing consequences of climate change.
तो हम इट इज अ पॉलिटिकल इशू, ये कोई टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये कोई पैसों का इशू नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आवाज उठानी है और कुछ नहीं। चलिए इस पॉलिटिकल इशू को हम थोड़ा सा मजाक में इंफॉर्मेशन जो इसकी मेन है वो ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो मेन इशू था क्लाइमेट चेंज का वो ये है कि हम कॉजर नहीं, हम फेसर हैं। ठीक है, ये आपने काफी अच्छी लाइन यूज की है। कॉजर नहीं भाई, मतलब कंट्रीब्यूटर कह लो, क्रिएटर कह लो। नहीं, वो राइम करता है फेसर से। हम कॉजर नहीं है, हम फरहत है। हाँ, इमरान फरहत, आई लाइक्ड हिम क्योंकि वो भी फेसर ही था ना। Based on what you said, if I'm hearing you correctly, आप दरख्त लगाने के खिलाफ हैं? एक सेकंड, उसने कौन सी शॉट के लिए पहले से पूछो। ये टॉप है जो ये और स्लिप थर्ड स्लिप के ऊपर से गई। सॉरी मुराद, यू कंटिन्यू। रज़ा, बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड, क्या आप दरख्त लगाने के खिलाफ हैं कि जब मैं और मेरे दोस्त जाते हैं मार्गला हिल्स में दरख्त लगाते हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन दरख्त लगाना एक जरूरी कदम है, इट इज अ नेसेसरी एक्ट बट इट इज नॉट एन एडिक्वेट एक्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज। सो वो हमें एक फील गुड फैक्टर दे देता है कि हमने कर लिया अपना काम। आई थिंक मोहम्मद यू गो। बिल्कुल भी नहीं। जो मुझे जो समझ आई है रज़ा के 6 घंटे लॉन्ग पैराग्राफ की, वो ये थी कि हम अगर दरख्त लगाने जा रहे हैं, ज्यादा बड़ा फैसला ये है कि जब हम उस गाड़ी में वहां से गाड़ी के शीशे से कचरा फेंक रहे हैं नहीं फेंक रहे, मतलब वो जो हर दिन होता है जो काम, एक बार एक दरख्त लगा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कचरा फेंक सकते हो। रज़ा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि मोहम्मद ने तो अपने हिस्से की जो करनी थी, कचरा अपने मुंह से फेंकना था, वो फेंक आप भी कर ले अपना। हाँ, मैं भी अब फेंकता हूँ, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो करंट गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन आपको नहीं लगता पिछली सारी गवर्नमेंट्स में से क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो सबसे ज्यादा काम हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो यही कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। आई थिंक अगर आप लोगों ने ये कहना है कि किस पाकिस्तान के अंदर किस हुकूमत ने क्लाइमेट चेंज को एज अ सीरियस प्रायोरिटी रखा है, तो वो जो हमारी करंट हुकूमत है वो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान एक वो ट्री सुनामी जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत से मुल्क, इवन कनाडा भी उसको फॉलो कर रहा है और बहुत से मुल्क जो हैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन दैट इज टू लेट टू लिटिल फॉर पाकिस्तान, बिकॉज हम अब इस वक्त उस जगह पर हैं जहां बिल्कुल दरख्त हमें लगाने हैं। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लीडर्स जब दुनिया में हों जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं, या बोल्सोनारो ब्राजील में हों जो कहते हैं कि अमेज़न को रोन दो, तो यस लकी के पाकिस्तान में एक ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप है जो फोकस कर रही है दरख्त उगाने पे, लेकिन दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। हमारा जो मेन फोकस है वो इस बात पर होना होगा कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हमें अपने शहर नए तरीके से तस्वीर करना। आप हामिद मीर के शो पे कैपिटल टॉक में बैठे हुए ब्रीफली आंसर करो। अच्छा, दूसरा मैंने ये पूछना था कि ब्रीफली आंसर करो ना। आपकी मोटर शुरू ही हो जाती है, नहीं मतलब जवाब पूरा देना है ना। यार लॉयर है, अगला थोड़ा सा तो बनता है। हाँ, थोड़ा सा तो बनता है, उसने इतने साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा यार। जो मैंने एक दफा, मुझे याद है 2010 के अंदर मैंने ज्योग्राफी का कोर्स लिया था, और इतने साल हो गए मुझे यूनिवर्सिटी गए हुए, 10 साल नहीं खैर इतनी देर नहीं हुई, मैंने ग्रेजुएट 2014 में किया था। अच्छा। तो उसमें एक कोर्स में जो हमारा प्रोफेसर था ना, वो काफी रिसर्च करता था। उसने कहा था कि पाकिस्तान से 2050 तक पूरा पानी खत्म हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगहों से, और ये एक डिजर्टेड एक जगह बन जाएगी और यहाँ पे वेजिटेशन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अच्छा, ये एक बड़ा मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, मैं बड़ा इसको करना चाहता हूँ। एक वो हेडलाइन भी आई थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की कि जी 2025 तक पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ वाटर। आई डोंट नो, ये मैंने 2050 का है। अच्छा, पाकिस्तान अभी पानी में है और 2025 तक आसमान में उड़ना शुरू हो जाएगा? नहीं, सो बेसिकली दुनिया जब से बनी है, जब दुनिया बनी है और आज तक दुनिया के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो उतना ही है, ठीक है। जो मसला है पाकिस्तान के अंदर
वो सिर्फ ये है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान में कि एक्सेस टू फ्रेश वाटर पाकिस्तान के अंदर खत्म हो जाएगा, कि पाकिस्तान के अंदर पानी रहेगा लेकिन या तो वो कंटामिनेट होगा या वो समंदर में होगा, या जैसा लाहौर के अंदर, आपके ग्लेशियर्स भी तो पिघल रहे हैं। नहीं, लाहौर के अंदर जिस तरह 70% लाहौर का वाटर टेबल जो है वो भी मतलब नीचे गया है, लेकिन लाहौर के अंदर पानी है। अच्छा, लेकिन लाहौर का पानी का जो मसला है वो ये है कि लाहौर के अंदर आर्सेनिक पॉइजनिंग है। आप लाहौर में रहते हो ना, लाहौर की नहर में कभी डुबी मारी है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी नहीं। आप कहना चाह रहे हैं कि हम अगर आप मारोगे तो उसका पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन इतना भी पानी नहीं रह जाएगा कि तुम उसमें डूब के मर सको। रजा 2050 से मेरे पास आना, मेरे पास ग्लास पड़ा हुआ है। अच्छा रजा, आपका क्या ख्याल है कि चले लेट्स असूम कि पाकिस्तान में 20 इसको डबल एस पहले दे दो। Are you done? Yeah, I'm Reza. Let's assume कि पाकिस्तान में 2050 तक पानी नहीं खत्म होता, लेकिन पानी is just a part of it. What do you think will be the other effects of climate change? No, it's देखो मुराद, सबसे पहले तो हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिस तरह तैमूर भाई भी पहले बात कर रहे थे, ठीक है, और शुरू में सैलाब आएंगे पाकिस्तान के अंदर। उन सैलाब के बाद फिर पाकिस्तान के 2010 से, हाँ, लेकिन अभी इनकी वेरासिटी भी बढ़ेगी और इनकी शिद्दत भी बढ़ेगी और इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर रेन पैटर्न्स चेंज होंगे, और वो ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो गए हैं। अभी आप देखिए लाहौर के अंदर जून एक बहुत ही फर्क जून है, जो हमारा नॉर्मल तस्वर होता है जून कैसा होता है। हमारे वेदर पैटर्न्स चेंज होने इन द लॉन्गर रन, ये हमारे जो रेन साइकिल है जिससे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट होगी, क्योंकि हमारी क्रॉप्स जो हैं वो हमारे बारिशों से लिंक्ड है, और हमारा मुल्क जो है वो 70% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है मेरे सर में जूं है। Are you serious? So it's just not one factor. It's going to affect us in multitudes. हमारे दरिया जो हैं वो हमारी नॉर्थ की लाइफ को अफेक्ट करेंगे, हमारे रेन पैटर्न्स जो हैं हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करेंगे, जिससे लोग जो हैं बड़े शहरों की तरफ आएंगे। एक रूरल अर्बन माइग्रेशन। अभी तो पानी है ना हमारे पास, तो तुम नहाते क्यों नहीं हो? नहीं रजा, तूने कभी ड्रॉनी खबर सुनाई है? जोक जरूरी था। नहीं, तो डोंट यू एग्री कि हम सबको जाग जाना चाहिए, लेकिन एज यू सेड के जागे हुए हैं, इतनी देर बोलेगा कैसे जागे रहेंगे? दुनिया में मैक्सिमम तरीके मेजॉरिटी पोल्यूशन जो है क्लाइमेट चेंज को जो कंट्रीब्यूट करती है वो बड़ी कॉर्पोरेशंस करती है, लेकिन वो कॉर्पोरेशंस पाकिस्तान में तो नहीं है। तो हम जितनी मर्जी आवाज उठा लें, अमेरिका और चाइना ने तो नहीं अपनी कार्बन एमिशंस रोकनी, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, और यहाँ एक होपफुल स्टोरी है, और यहाँ एक होपफुल स्टोरी है। आज से 15 साल पहले जो सोलर और विंड एनर्जी थी वो कहा जाता था कि फ्यूचर है, लेकिन वो फाइनेंशियली वायबल चीज नहीं है। हुआ क्या? हुआ ये कि यूरोप के अंदर एक ग्रीन पार्टी उठी और उसने यूरोप के अंदर इन 5 years 5 मुल्कों के अंदर इतनी सीटें ले ली कि वो कोलिशन गवर्नमेंट में आ गए। और ग्रीन पार्टी की जो मैनिफेस्टो था वो ये था कि वो ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ अपने मुल्कों को लेकर जाना चाहते हैं। इनमें जर्मनी के अंदर उनकी हुकूमत आई, उनकी डेनमार्क में, स्कैंडिनेवियन मुल्कों में आई, और ग्रीन पार्टी के प्रेशर की वजह से यूरोपियन यूनियन और जर्मनी ने चाइना से सोलर पैनल्स जो हैं वो ऑर्डर करना शुरू कर दिए। एक इंक्रीज इन डिमांड लेड टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिलिका, एंड जो माइनिंग थी उससे उसकी कीमत कम हुई। चाइना के अंदर सोलर पावर पैनल्स की कीमत कम होने की वजह से चाइना इटसेल्फ सोलर पावर बनाना शुरू हो गया, और उससे अब पाकिस्तान उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जो सोलर पावर है वो
इकोनॉमिकली उतनी ही हमें कॉस्ट इफेक्टिव है जितनी ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ पावर हैं। और पाकिस्तान लेकिन फिर भी 3 गुना महंगे कोल से नए पावर प्लांट्स लगा रहा है अंडर सीपैक साहिवाल के अंदर भी। और हमारा कहते हैं कि पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, और लेकिन जो साहिवाल पावर प्लांट लग रहा है उसके अंदर हम चाइना से कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो एक रिवर्स ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है when it comes to energy production, when it comes to cars, when it comes to तेल। हम अभी भी वो तेल यूज कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 मुल्क यूज करते हैं। बाकी सारे मुल्क जो हैं वो चले गए हैं यूरो 4 यूरो 5 स्टैंडर्ड पे। हम अभी भी यूरो 2 में ये ट्राई करें, जुएं चली जाएंगी, ये वाला तेल ट्राई करें। मुझे तो इस वक्त कोई नहीं, ये रजा जब मैं आपके साथ मीटिंग में गया था, उस वाली जो आपने शो पे मुझे घसीट के लेके गए थे, वो उसमें भी ये पेट्रोल की बात हुई थी ना, यूरो की। या और हमने इस सिलसिले में हमने सितंबर में पिछले साल दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी हमने क्लाइमेट मार्च ऑर्गेनाइज की थी, जिसका मैनिफेस्टो पॉइंट ये किया था कि यूरो 2 से हमें यूरो 4 की तरफ बढ़ना होगा, हमें अपनी ऑयल पॉलिसी चेंज करनी होगी। एंड इमरान खान ने दिसंबर के अंदर क्योंकि दिसंबर में आपको पता है कि लाहौर और सेंट्रल पंजाब में खास तौर पे स्मॉग जो है बहुत बढ़ जाती है, तो इमरान खान ने अनाउंस किया था कि हम अपनी ऑयल पॉलिसी चेंज करें और पाकिस्तान यूरो 4 पे जाएगा और फिर यूरो 5 पे जाएगा, विच वाज ऑब्वियसली अ वेलकम मूव। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। और मतलब हम इतना बुरा तेल क्वालिटी इंपोर्ट करते हैं कि जो हमारा इंपोर्टर है जिससे हम खरीदते हैं कुवैत, उसने भी कह दिया कि भाई या तो बेहतर क्वालिटी ऑयल मांगना शुरू कर दो या हम आपको बेच नहीं सकते ये 2021 के बाद, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जो ये खरीदते हैं अभी भी। तो ये एक इशू है जिसके ऊपर हमें बात करनी होगी। वैसे मैं आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं बहुत इस बारे में बहुत सोचता हूँ। आप सारा दिन आपके दिमाग में क्या चलता है? आप क्या चीजें सोचते हैं? आपका दिन कैसे गुजरता है? आपको मतलब कि ठीक है आपका सार मुंह बहुत बड़ा, लेकिन इसमें चलता क्या है? पता नहीं, जब मुझे पता चलेगा मैं आपको ही बताऊंगा। ओह, इस पे ठंडक चढ़ती है जो उसका जवाब था। अच्छा, आई होप कि हमारे व्यूअर्स को इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि आई एम श्योर हमें मिला है। तो इफ यू गाइस वांट एनी लास्ट मिनट शाउट आउट। मैंने एक लफ्ज नहीं सुना, आपस की बात है। नहीं, मैं एक बता दूं, एक बताओ। हाँ जी बोलें। जो पोलर बेयर होता है ना, पोलर बेयर, उसका अगर लिवर खाओ ना तो बंदा मर जाता है। बस यही था। क्या तुक थी इस बात की? विटामिन ए की वजह से, अगर और जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत मछलियां वगैरह खाते हैं। आंटी किस्म का फैक्ट था, लेकिन चले बस कभी खाना मत अगर वो पोलराइज। नहीं, हम सबसे पहले जब पोलर बेयर को देखेंगे ना, हम यही सबसे पहले सोचेंगे कि सबसे पहले कि उसने शलवार कमीज वाइट की पहनी है, दूसरा हम उसका लिवर खाने की तो जाएंगे। You can't help it. नहीं, अपना एपिसोड खत्म करने से पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी नहीं पता कि हमारा आपस में रिश्ता क्या है। ये मैं इन तीनों का मामू जो मुराद और मोहम्मद है, हाँ मुराद और मोहम्मद है, ये दोनों भाई हैं। जो रजा है वो मेरे मामू की बेटी का बेटा है, और जो मैं हूँ मैं इनका मामू हूँ। ठीक है, हाँ, और मैं मोहम्मद और मैं मोहम्मद और मुराद की खाला का बेटा हूँ। अच्छा, और रजा का नाम मोहम्मद है और रजा का नाम ये मतलब कि ये नाम रजा है। ये तीनों जो है ये आपस में फर्स्ट कजिन्स है और मैं इनका मामू हूँ, ये कह ले आप। अच्छा, और इनको नहीं पता हम इनको मामू बना रहे हैं। अगर आप लोगों ने फैमिली ट्री बना लिया तो हम एपिसोड खत्म कर दें। नहीं, मेरे पास तो पेंसिल ही नहीं है। नाइस। इसने ट्री पे खत्म किया, आपने उसको वो देखा, कनेक्शन देखा उसने, उसको खुद नहीं पता उसने किया, उसको खुद नहीं पता, उसको भी पता चला है यार उसका। नहीं, लेकिन आई थिंक एंड में एक चलें एक दे दो। नहीं कर लो, 3 मिनट तुमने हमें बात नहीं करने दी पूरी एपिसोड, अब क्यों बोलो एंड में 3 मिनट ही और ऊपर चालू कर लो। हाँ तो क्या होता है, मतलब कर लो ना यार। नहीं, मैं सिर्फ एंड में एक ही बात पे फोकस दोबारा लाना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज को
is not something जो एक फ्यूचर की बात है कि आप कहेंगे हाँ हम 5-10 साल में इसके ऊपर कर लेंगे, we are living through it and इसको एक हकीकत के तौर पर समझे and we need to start acting on it now and it's something जो हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करेगा इससे पहले कि ये हमारे घर पर आए और हमारे घर को तबाह करे। इट्स बेटर कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस अभी से लाना शुरू कर दें। मैं भी यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, जिए भुट्टो। जी जी जिए भुट्टो, यस एब्सोल्युटली। नहीं और मुराद आपको और काफी अंग्रेजी नहीं तुम कर लो नहीं कुछ लोग मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि पहला स्टेप क्या लें तो ये क्लाइमेट एक्शन पीके जो इसने हैंडल बताया शुरू में ये काफी हेल्पफुल है। रज़ा मुराद आप बोले। I would like to end this episode on a very solemn note कि हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। This was Knees for Brains episode 9.